हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। और मैं एक बार फिर आपको यूनिट 4 यानी पेपर 1 के यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जो हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के क्वेश्चंस दिए हैं वो सबने प्रिपेयर कर लिया होगा, लर्न कर लिए होंगे और उनके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बना लो, क्योंकि अब हमारी थोड़ी स्पीड जो है जल्दी पकड़ रही है आपका, क्योंकि कवर करवाने हैं बाकी सब्जेक्ट्स भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं लिंक में आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी हमने वीडियोस वगैरह डाली हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट, हम एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर कि यूनिट 4 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल अवस्था में विकास के, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 4 के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो कौन से 5 क्वेश्चंस हैं वो अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 5 थ्योरी पेपर्स हैं, जिसमें 3 कंपलसरी हैं और 2 आपके ऑप्शनल हैं, जिसमें आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं 2। और बाकी जो प्रैक्टिकल होगा वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल जो है आपके 4 सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल के, जिसमें वाइवा होगा। आपको वो फाइलें कंप्लीट करनी है और फाइलों के बेस पे वाइवा कंडक्ट करवाते हैं यूनिवर्सिटी में, और एक्सटर्नल वाइवा क्वेश्चंस पूछेंगे। तो लेकिन अभी भी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर मार्क्स को अच्छे गेन करना है और आपको लगता है कि मुझे टॉप 10 पोजीशन में आना है, तो आप यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करेंगे तभी आप आज आ पाएंगे। और स्टडी को जैसे भी करोगे वो अपनी लैंग्वेज में ही करना है। ये नहीं कि आप बुकिश लैंग्वेज यूज करो। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए और अपने पॉइंटर्स हिसाब से थोड़ा क्रिएटिविटी में करके आपने जो है पेपर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, तभी आपको वीडियो पसंद आएगी और समझ भी आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। स्टूडेंट्स, एक बार हम देख लेते हैं कि मोस्ट एएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 4 लास्ट यूनिट है बेटा। और लास्ट यूनिट में कौन से क्वेश्चन दिए हैं वो एक बार इस पे हम फोकस करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, कौन सा दिया है? इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेप्रिवेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार। ये आपका पॉवर्टी के ऊपर है। पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी आपने इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ा था या आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा था, ये उसी टॉपिक में से है। इसको आपने अच्छे से इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखना और इसमें आपके कॉजेज वगैरह डालने पड़ेंगे। यानी हिंदी में बोलते हैं, भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी वंचित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस कथन का औचित्य बताइए। तो इसका मतलब है कि आपको इस गरीबी के बारे में आपको क्वेश्चन बताना है। लेकिन जो स्कूल्स में जो बच्चे रहते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी कहते हैं या गरीब स्टूडेंट है, उनके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों गरीब रहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपने लिखना है। और आपने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले ही पढ़ा ही हुआ है। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो बुक से आप एक बार देख लेंगे और थोड़ा सा अपने नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, विच एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी इन चाइल्डहुड, डिस्कस। यानी विविधता के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। बाल्य अवस्था में विभिन्नता एवं विविधता के लिए उत्तरदायी तत्वों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि हमें आपको चाइल्डहुड के बारे में आपको इसमें दिखना है कि डाइवर्सिटी जो है बाल्य अवस्था में कितने चेंजेस आती है, क्यों होता है ऐसे, ये सारे क्वेश्चन के ऊपर में आपने लिखना है। इसके कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से तत्व हैं, उसके बारे में आपने इसको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेजर्स टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है कि, और आपको पता है कि गर्ल्स के ऊपर जो अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपने इसमें लिखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोटेशन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो टिप्पणी, यानी हिंदी में हम देखें तो टिप्पणी, समाज से वंचित लड़कियों में सुधार लाने के उपाय बताइए, टिप्पणी कीजिए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखोगे
और लिखने का तरीका ऑलरेडी हमने क्लासेस में भी बता दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूलिंग? ये तो सभी स्टूडेंट अगर मान लो इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं याद करते, फिर भी अपने कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कूलिंग? एक्सप्लेन स्कूल कल्चर, रिलेशन विद द टीचर्स एंड स्कूल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूलिंग से क्या समझते हैं? स्कूल संस्कृति, अध्यापकों के साथ संबंध, विद्यार्थियों की स्कूल उपलब्धियों पर विचार कीजिए। यानी आपको स्कूल से रिलेटेड आपको किसके साथ बताना है? आपने एक्सप्लेन द स्कूल कल्चर, रिलेशन विद द टीचर्स एंड स्कूल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो इसके ऊपर आपने क्वेश्चन, आप देखो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो, ये आप थोड़ा सा सोचना, पहले बुक खोलने से पहले इसको थोड़ा सा अपने माइंड से देखना कि मुझे कितना आता है, मैं इसमें बिना बुक से मैं क्या लिख सकती हूँ, अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या क्या पॉइंटर हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। शहरीकरण और आर्थिक बदलाव का बच्चों के निर्णय तथा अनुभव पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो अब अगर आज के यूनिट 4 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पांचों में से अगर मैं 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा तो कौन से 2 क्वेश्चन होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं इसमें देना चाहूंगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो 5th क्वेश्चन आता है। तो ये वाले क्वेश्चन जो मेरा आज के टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, बट आपको बता तो 5 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है और अच्छे से करना है, इनके पॉइंटर के अकॉर्डिंग करना है और इनके आंसर आपको लर्न कैसे करना है। कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर हम भूल जाते हैं, जो भी लिखते हैं या उसको लर्न करते हैं वो मिक्सअप हो रहा है, तो उसके लिए भी एक हमारे पास मेथड है, लेकिन जो एएसके के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए टिप्स और ट्रिक का मैंने ऑलरेडी उनको बुक में या उनको एग्जाम के टाइम में मैं बताने वाला हूं कि अगर वो भूल जाते हो पॉइंटर्स तो उनको कैसे याद करना है, वो सारी चीजें मेरे पास एक नुस्खा है, तो उसको यूज करेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चंस तो आपने कर लिए, लेकिन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं उसको प्रिपेयर करो। ये नहीं कि आप सोचोगे कि चलो जब एग्जाम आएगी, डेट शीट आएगी तभी हम इसको स्टडी करेंगे, उसी टाइम पे लर्न करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास सिलेबस है और आपको गैप जो मिलने वाला है सिर्फ 1 डे गैप मिलेगा हर एग्जाम में, और जो लास्ट का पेपर, जैसे आपके पेपर 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए, और बीच उसके बाद आपके पेडागोजी स्टार्ट हो सकता है कि 3rd और 4th पेपर में गैप ही ना हो, कॉन्टिन्यूस एग्जाम हो। तो ये पहले से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये ना हो कल को आप कहें कि सर आपने बताया था कि नहीं गैप होगा, तो गैप ऐसा नहीं, गैप हो सकता है कि कैंसिल, जैसे हिंदी और संस्कृत का पेपर 1 हुआ उसके बाद हिंदी संस्कृत का डाल देते हैं, कभी होता है कि आपका इंग्लिश का बीच में डाल देंगे। तो जो भी इनका पेपर डालेंगे उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी जो है पूरे टाइम पे खत्म करनी है और आपने अभी से स्टडी करते रहना है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।